Hello everyone, this is question number 5 of exercise 14.2. Question is, given AB line segment of length 7.3 centimeter, एक AB हमें लाइन सेगमेंट दी हुई है जिसकी लेंथ हमें 7.3 सेंटीमीटर दी हुई है. करेक्ट क्वेश्चन ये है हमारा. एंड CD लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 3.4 सेंटीमीटर और एक और लाइन सेगमेंट दी हुई है हमें CD जिसकी लेंथ हमें कितनी दी हुई है 3.4 सेंटीमीटर दी हुई है. कंस्ट्रक्ट ए लाइन सेगमेंट XY. अब हमें एक XY लाइन सेगमेंट इतनी बनानी है सच दैट द लेंथ ऑफ XY इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ AB एंड CD लाइन सेगमेंट. यानी XY की जो लेंथ है वो इतनी होनी चाहिए AB लेंथ और CD लेंथ का जो डिफरेंस है, यानी दोनों को माइनस करके जो आएगा वो हमारी XY की जो है वो लेंथ होनी चाहिए. करेक्ट. और फिर वेरीफाई बाय मेजरमेंट, और फिर हमें उसे मेजरमेंट भी करना है. करेक्ट. तो सबसे पहले तो जो गिवन है हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें AB लाइन सेगमेंट हम एक कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 7.3 सेंटीमीटर की. तो यहां पे हम अपने स्केल को रखेंगे और 7.3, अब ये हमारा है 0. अब 7.3 देखो, ये तो पूरा 7 हो गया और इसके बाद ये छोटी लाइंस जो हैं इन्हें 7.3 के लिए हम छोटी लाइंस को काउंट करते हैं 1, 2 एंड 3. तो ये हो गया हमारा 7.3. करेक्ट. ये लाइन सेगमेंट हो गया. इसका नेम क्या है? A एंड B. AB लाइन सेगमेंट और जिसकी लेंथ हमारे पास कितनी है 7.3 सेंटीमीटर से. करेक्ट. अब दूसरा हमें CD लाइन सेगमेंट भी गिवन है 3.4 सेंटीमीटर. इसको भी हम ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहले 0 पे एक मार्क करेंगे और फिर 3.4. 3 तो कंप्लीटली पूरे हैं और 4 काउंट कर लेते हैं. इसके बाद 4 छोटी लाइंस 1, 2, 3, 4, यानी इस लाइन से जस्ट एक पहले पॉइंट. ये हो गई हमारी C और ये हो गई D. CD लेंथ हो गई हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर. करेक्ट. अब हमें जो एक XY जो है वो ड्रॉ करनी है वो हमारे इन दोनों लाइंस के डिफरेंस के बराबर होनी चाहिए. तो उसके लिए सबसे पहले हम एक लाइन ले लेते हैं. लाइन मीन्स कि जिसकी कोई भी मेजरमेंट नहीं होती. करेक्ट. ये लाइन ले ली हमने एक, और इस लाइन का हम कुछ नेम भी दे देते हैं. लेट्स सपोज कि इसको हमने नेम दे दिया L. ये एक L लाइन है और इस लाइन पर कहीं पर भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं और उस पॉइंट को नेम दे देते हैं X. ठीक है. अब हमने क्या करना है, जो हमारी ये 7.3 और 3.4, अब हमने जो XY ड्रॉ करनी है वो AB और CD का डिफरेंस होना चाहिए. तो इस लाइन पे सबसे पहले हम AB लाइन सेगमेंट को मेजर करते हैं अपने कंपास पे. तो ये हमने कंपास पे अपनी मेजर कर ली 7.3 सेंटीमीटर. अब हम अपनी कंपास को X पॉइंट पर रखेंगे एंड ड्रॉ एन आर्क. कंपास आपकी हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी. ये हमने एक आर्क ड्रॉ कर दी और इस
क्योंकि ये तो अभी हमने 7.3 सेंटीमीटर ली है, इसलिए हम इसे कोई अपनी तरफ से नेम दे देते हैं यहाँ पे। तो लेट्स सपोज कि इसे हमने दे दिया नेम जेड, ठीक है। यानी एक्स से जेड तक जो लेंथ है वो हमारे पास कितनी हो गई, 7.3 सेंटीमीटर्स हो गई, करेक्ट। अब हमने सी डी हमारी क्या है, 3.4 सेंटीमीटर है। अगर हम एक्स से जेड में से और सी डी यानी 3.4 माइनस कर दे तो जो बाकी की बचेगी वो हमारे पास क्या बच जाएगी, एक्स वाई बच जाएगी, ठीक है। अब हमने अपनी कंपास को मेजर करना है सी डी के इक्वल लेंथ के। तो सी डी की लेंथ है हमारे पास 3.4 सेंटीमीटर, करेक्ट। ये 3.4 सेंटीमीटर है। अब हमने, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन को हमने एक्स वाई नेम देना है ना, एक्स वाई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। तो एक्स तो हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, तो ये तो रहेगा ही रहेगा। अब हमें वाई चाहिए, तो अब हमने जो अपनी मेजर की है 3.4 सेंटीमीटर की कंपास, ये हम जेड पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे इधर से। अब जो ये हमारा ये वाला पॉइंट मिलेगा, ये हमें मिलेगा हमारा वाई पॉइंट, क्योंकि हमने एक्स जेड में से अगर हम वाई जेड वाले पार्ट को माइनस कर दें तो बाकी जो पार्ट बच जाएगा वो हमारे पास एक्स वाई बच जाएगा। इसको हम थोड़ा सा अगर हाईलाइट करके दिखाएं कि एक्स वाई, तो ये हम इस पॉइंट को इस पॉइंट तक, यानी ये हमारा आंसर होगा। एक्स वाई जो बचा वो हमारा आंसर होगा। अब ये एक्स वाई हमें वेरीफाई करनी है कि ये एक्स वाई कितनी होनी चाहिए। तो अब अगर हम 7.3 में से, देखिए 7.3 में से यानी ए बी लाइन सेगमेंट से अगर हम सी डी माइनस करते हैं लाइन सेगमेंट को, तो कितना होगा वो, ये आ गया 3.9 सेंटीमीटर हमारी एक्स वाई होनी चाहिए। तो हम इसे मेजर करके देख लेते हैं, क्या ये 3.9 है। तो 0 को प्लेस करेंगे बिल्कुल फर्स्ट पॉइंट एक्स पर, और यहां से अगर हम देखें, ये देखो, तो ये जस्ट 4 से पहले पॉइंट पे हमारा पॉइंट आ रहा है। तो दैट मीन्स ये एक्स वाई जो है वो ए बी लाइन सेगमेंट और सी डी लाइन सेगमेंट का डिफरेंस है। यही हमारा आंसर है कि एक्स वाई लाइन सेगमेंट जो है हमारा वो कितने के इक्वल है, 3.9 सेंटीमीटर के। अब इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने जैसे जैसे किया हमने वैसे ही लिखना है। ड्रॉ अ लाइन एल एंड टेक ए पॉइंट एक्स ऑन इट। हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ की, उस पे हमने कहीं भी एक एक्स पॉइंट ले लिया। कंस्ट्रक्ट एक्स जेड सच दैट लेंथ ऑफ एक्स जेड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी दैट इज 7.3 सेंटीमीटर। फिर हमने एक एक्स से जेड तक यानी ए बी को मेजर किया अपनी कंपास पे, एक्स पे रखा और एक आर्क लगाई, वो हमारी बनी एक्स जेड लाइन सेगमेंट जो कि 7.3 सेंटीमीटर के इक्वल होगी। देन कट ऑफ जेड वाई। फिर हमने सी डी की लेंथ को मेजर किया अपनी कंपास पर, जेड पॉइंट पर रखा और एक आर्क लगा दी, तो वो हमारा बना वाई पॉइंट। और टोटल लेंथ में से अगर हम जेड वाई को माइनस कर दें तो हमारे पास एक्स वाई जो है वो बच जाएगा, ठीक है। यानी ए बी टोटल सी डी, वाई से जेड तक सी डी हो गया। उसके बाद जो हमारी ये जो लेंथ बचेगी एक्स से वाई तक, ये 3.9 सेंटीमीटर होगी। दस द लेंथ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी माइनस लेंथ ऑफ सी डी। इस तरीके से हमें ए बी में से सी डी माइनस करके एक्स वाई लाइन सेगमेंट मिला। वेरिफिकेशन के लिए देखते हैं, ए बी माइनस सी डी इज इक्वल टू एक्स वाई, यानी टोटल लेंथ ए बी की उसमें से माइनस किया 3.4 सेंटीमीटर, तो हमें विल फाइंड 3.9 सेंटीमीटर। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।